अमीन गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू बाहर आके उन्होंने की है ना, वो बड़ी पॉजिटिव है। उन्होंने इस यकीन दहानी का इजहार किया है कि मरकज के साथ हम अच्छे तल्लुकात कार चाहते हैं। तो ये तब्दीली रातों रात आ गई? जी, मैंने आपको बताया, अब मेरे से आप ज़्यादा उसमें एक चीज़ तो ये थी। दूसरा SIFC का इजलास था जो किसी वजह से डिले कर दिया गया है। अच्छा। वहाँ पर भी मुलाकात होनी थी। देखें, ये हुकूमती मामलात हैं, ये सियासी मामलात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि जब आप खान साहब की सियासत का जिक्र करेंगे ना, और उनका चुनाव जो अहम मुद्दों के लिए, वो सारे वो लोग हैं जो जा रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर की अपनी एक पहचान है। अगर अली अमीन गंडापुर जैसा आदमी जो 2 रोज़ पहले मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को फॉर्म 45 का प्राइम मिनिस्टर करार दे रहा था, फिर वो उनसे भी मिलने गया है, तो इसका मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी पर्दादारी है वो पाकिस्तान के हवाले से अच्छी है, इसलिए कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं है। और सियासी मामला भी तब आगे की तरफ चलेंगे जब हमारी सियासी लीडरशिप जो है, मुंतखब लीडरशिप जो है, अपने तर्ज-ए-अमल में नजरसानी करेगी और मामलात को आगे चलाने में संजीदा होगी। एक बात मैं मरियम, और जो पार्टी के हवाले से कहा गया कि कुछ लोग तहरीक इंसाफ को खत्म करना चाहते हैं, पार्टीज कभी खत्म नहीं होती, पॉलिटिकल लीडरशिप भी नहीं खत्म होती। कि जो लोग पार्टीज खत्म करने के लिए माजी में भी कोशिश करते रहे ना, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी डिस्क्वालीफाई किया था, इसी प्रोग्राम में हम उन्हें कहा करते थे कि ऐसे नहीं होता, आप अदालती फैसलों के जरिए तो नाहल कर सकते हैं। सियासी लीडरशिप का रोल जब तक उसे लेकिन ये एक सियासी हकीकत है जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। भट्टी साहब, बात हो रही है उस मुलाकात की जिसने सबको हैरान कर दिया। क्या वाकई इस मुलाकात में कोई राज छुपा है, कोई पर्दादारी है, या फिर गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी पे तहरीक इंसाफ गामजन है? नहीं, मैं वहीं से शुरू करूंगा कि तहरीक इंसाफ सीख रही है। आप देखिए, पर्चों, मुकदमों, जेलों, हवालातों, क्रैकडाउन, इसके बावजूद इमरान खान जेल में, पार्टी 4 हिस्सों में, टीम C बल्ला छीन लिया, प्लेइंग फील्ड छीन ली, इसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया, इलेक्शन लड़े। वो उससे सीखा कि असम्बली से हम निकल रहे हैं, दोनों सूबाई हुकूमतें हम तोड़ रहे हैं, हम जाओ दमादम मस्त कलंदर। उससे तो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, इलेक्शन लड़ा और 76 साल तारीख बदल दी पाकिस्तान की, इलेक्शन साइंस बदल दी, स्टेटस को की पार्टियों को वहां फेंका जहां से अब वो रिकाउंटिंग हो रही है। दूसरा, मैंडेट चोरी हुआ, मैंडेट चोरी होने के इल्ज़ामात, धांधली के, झुरलू के, फॉर्म 45, फॉर्म 47, इसके बावजूद असम्बलियों में गए, हल्फ उठाया, प्रोसेस का हिस्सा बने। तीसरा, जाली वज़ीर आज़म है, जाली असम्बली है, फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, वो गए और उनसे मिले कि अच्छा, मैं तो इसको आगे और करता हूं कि उनको वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बरदारी में भी जाना चाहिए था, उनको सदर की तकरीब हलफ बरदारी में भी जाना चाहिए था। लेकिन तब तो कहा ना ये फॉर्म 45 वाले, वो मैं बताता हूं क्यों कहा। अच्छा, अब है ना, मैं ये जानना चाह रही हूँ तब्दीली कैसे आई उनके रवैये में, कैसे मान गए वो जाने के लिए? मरियम, आजकल पता है पंजाब पर मरियम नवाज हैं और हमारे इस प्रोग्राम में मरियम ज़िशान है, तो मैं उसी की तरफ आ रहा था। देखिए, इशू ये है कि भारी मैंडेट के साथ भारी जिम्मेदारी भी है। इनका इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास में उन्होंने कहा कि जी, हम जिस लड़ाई में आप पड़े हुए हैं, जिस तरफ हमने तोपें की हुई हैं, बेनिफिशरी कौन होगा? उन्होंने कहा कि यही जो जिनकी मुबैना तौर पर 17 या 21 या 30 सीटें थी और अब 123 सीटें तक होगी, यही होंगे फिर भी। तो उन्होंने कहा कि फिर इस बेनिफिशरी को ख़त्म करें। और दूसरा, जो सलमान गनी साहब ने कहा है कि जो कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को हर्ट करती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर IMF का अगर आपका वफ्द इधर मौजूद है, वो मज़ीद मुतालबात कर रहा है, मज़ीद आप पे टैक्स लगने जा रहे हैं, मज़ीद आपकी कड़ी शराइत हैं, उधर से आप सरमायाकारी लाना चाहते हैं, और एक वज़ीर आला जो है वो कहता है कि नहीं, दमादम मस्त कलंदर मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। तो वो नहीं था। तो इसलिए ये तासुर था, जमात ने उनको कहा गो कि उन पे ये तनकीद हो रही है कि एक आपको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस हल्का सा दिया है कि मुफ्ती कफील का, हाँ, तो आप उस पे आ गए, लेकिन वो तनकीद होती रहेगी। अमेरिका में तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया है IMF दफ्तर के बाहर कि वहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, ये एक ही तस्वीर के दो रुख क्यों? अब तहरीक इंसाफ माशाल्लाह आपको इसका तंजीमी ढांचा बचपन से ही ऐसा लगेगा कि कब काबीना में 4 गिरोह होते थे, आपसी लड़ाइयाँ होती थी। तो अब अच्छी बात ये हुई कि वो मिले, और उसमें मज़े की बात है कि देखें ना, वफाक के अलावा KP जो है, वैसे तो हम सारे कंगाल हो चुके हैं, ऊपर भी भीख नीचे भी भीख, लेकिन KP मकरूज़ है और 1000 अरब का मकरूज़ है, और ये तहरीक इंसाफ की मरहून मिन्नत है। तो चीफ सेक्रेटरी IG का मामला हो, सूबे के वाजबात हों, और KP एक मैदान जंग भी है, दहशतगर्दी की लहर भी है,
फिर उन्होंने पर्चों मुकदमों पे बात की, अपनी खवातीन की बात की, फिर इमरान खान साहब से मुलाकात की बात की। तो ये अच्छा जस्चर है, उनको मिलना चाहिए। अली अमीन गंडापुर अब सिर्फ तहरीक इंसाफ के वो जाहरे मिजाज नहीं, ओपनिंग बैट्समैन, अब वो वजीर आला हैं, तो वजीर आला को मिलना चाहिए था वजीर आजम से। बाकी सारी चीजें चलती आप कह रहे हैं ये एक अच्छी बात है कि अब तहरीक इंसाफ ने माजी की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और उन गलतियों को सीखते हुए वो आगे बढ़ रही है। देखें, मैंने वो खबर नहीं बताई जो आप चाहते थे।